फुटबॉल की रनाइयां, वर्ल्ड कप की रंगीनियां, जीत की लगन, सारी दुनिया मगन, हर मुल्क हर खित्ते की शान। फुटबॉल वर्ल्ड कप सबकी जान, क्या एशियाई, क्या यूरोपी, क्या अमरीकी, क्या अफ्रीकी, सभी एक स्टेज पर, एक टाइटल, एक मिशन। चैंपियन बनने की दौड़, 32 टीमें एक्शन में। कतर में आलमी मेला, चंद घंटों का इंतजार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला टाकरा, कतर और एक्वाडोर का मुकाबला। मेजबान टीम पहली बार, जनूबी अमेरिका का मुल्क चौथी बार वर्ल्ड कप खेलेगा। आलमी रैंकिंग में एक्वाडोर का 44वां, कतर का 50वां नंबर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में करोड़ों के इनामात, मजमूई तौर पर $440 मिलियन तकसीम होंगे। चैंपियन को $42 मिलियन मिलेंगे। रनर्स अप को 30, तीसरी पोजीशन वाली टीम को $27 मिलियन मिलेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर में 12 लाख गैर मुल्की शायकीन की आमद मुतवक्के। शायकीन के लिए 4000 बसों पर मुश्तमिल जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बर्क रफ्तार मेट्रो ट्रेन की सहूलत, लग्जरी रिहायशी सहूलियात से आरास्ता, दर्जनों नए होटल फैंस के इस्तकबाल के लिए तैयार। समंदर किनारे आरामदेह फैंस विलेज का क़याम, क्रूज शिप्स में भी 10,000 शायकीन की गुंजाइश। फुटबॉल दीवानों ने कराची में माहौल बना दिया। दीवारें फुटबॉल के रंगों में रंग गईं। घरों पर वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के परचम आवेजा। मकामी गुलूकार ने बलोची जुबान में वर्ल्ड कप का गाना भी बना दिया। वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप तो बिदे मना बोला म रवा दया गोला गोला म दया अड़े निमारे डोला मैसी ये शुटा विचार करना अच्छे गोल। हाय रे महंगाई, शहर शहर दुहाई। बीफ मटन के बाद चिकन खाना भी नामुमकिन। दालें सब्जियां और फल खरीदना बना मजीद कठिन। टमाटर, प्याज, लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 170, टमाटर 190 रुपए किलो हो गए। आलू भी सेंचुरी के करीब। दुकानदार सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज करके मर्जी के निर्ख वसूल करने लगे। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मुश्किल से दस्तयाब गैस सर्द मौसम में नापैद हो गई। शहरियों को खाना बनाने के भी लाले पड़ने लगे। सुबह के वक्त ना दोपहर में ना रात को गैस दस्तयाब। किसी को महंगे LPG सिलेंडर्स, किसी को लकड़ियों की तलाश। ताजर बरादरी भी गैस बहरान से परेशान। कारोबार ठप होने पर सर पकड़ कर बैठ गए। महंगाई के मारे शहरी हुकूमती नाअहली पर फट पड़े। हुकूमत से गैस की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। बस स्कूल जाते हैं तो जी गैस नहीं आता, बिल्कुल भी गैस नहीं आता। बैठे रहते हैं, फिर भूखे चले जाते हैं। गैस नहीं आ रही। देखिए लोड शेडिंग कितनी हो रही है। ऊपर से गर्म पानी करना होता है बच्चों के लिए, वो भी नहीं होता। जब से सर्दी शुरू हुई है ये गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे इसलिए मसला है कि गैस के पाइप में पानी आ रहा है और ये इलाके की वाहिद बड़ी दुकान है। गैस की इतनी शॉर्टिंग है कि गरीब लोगों ने सिलेंडर उठाए हुए हैं और बाहर गैस 250 रुपये किलो है। पाकिस्तान समेत तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ी कामयाबी। कूप 27 ने मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार ममालिक के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को पहुंचने वाली तबाही की तलाफी की जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कूप 27 में फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला कदम करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुआहिदा टूटे एतमाद को दोबारा बहाल करने में मदद देगा। कप्तान की 26 नवंबर की कॉल, तहरीक इंसाफ के सफ़ों में हलचल। शाह महमूद कुरैशी की तमाम पार्टी तंजीमों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी में पड़ाव कहां होगा, सूबाई सदूर आज मुलाकात में फैसला करेंगे। परवेज खट्टक का KP से 1.5 लाख कारकुनों को लाने का ऐलान। जमान पार्क में भी सियासी गहमा गहमी में तेजी। इमरान खान आज अहम मुलाकातें करेंगे। 26 नवंबर की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया जाएगा।
इदारे के सरबराह की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना और तमाशा बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, और वो भी ऐसे आदमी की तरफ से जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो। एक इदारे के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ बनाना इंतहाई ख़तरनाक है। इससे मुल्क और इदारों को नुकसान, जमहूरियत का तमाशा बन रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इमरान खान को यकीन हो गया, वो बगैर किसी मदद के इक़्तिदार में नहीं आ सकते। नासिर हुसैन शाह बोले, इमरान खान इदारों पर इल्ज़ामात लगाकर दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अहम तैनाती का मामला बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई मसला नहीं। नया आर्मी चीफ आईनी तौर पर ही आएगा और हम इसके साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने पोजीशन वाज़े कर दी। सियासी हरीफों को भी निशाने पर रख लिया। कहा, नून लीग के अंदर बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। इनकी शक्लें देखें, इनके चेहरे उजड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ नाकाम शख्स हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके। पंजाब हुकूमत इमरान खान की पूरी हिफाजत करेगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह हफ्ता फैसला कुन है। गोटी फंस गई है, जी का जाना ठहर गया है। ना हाथ आसमान पर, ना पांव जमीन पर लग रहे हैं। ये ज़मीनी हकायक से बेखबर और फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है, हुकूमत सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और तैनाती बहरान में फंसी हुई है। इमरान खान का 26 नवंबर को कमेटी चौक पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। इंतशार का मकसद मुल्क चलने ना देना, जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा बिला जवाज़ है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, इमरान खान की गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त किया। 4 हुकूमतों के हुक्मरान हमारी आइनी हुकूमत बर्दाश्त करें। शरीफ और जरदारी खानदानों ने मुल्क को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। दोनों खानदानों की करप्शन से मुल्क बदनाम और कंगाल हुआ। इन खानदानों ने ज़ाती मुफादात को मुल्की मुफादात पर तरजीह दी। मियां असलम इकबाल ने सियासी मुखालफिन को खरी खरी सुना दी। कहते हैं, मफरूर मुजरिम को कौम की किस्मत के फैसले करने का कोई हक नहीं। हकीकी आज़ादी मार्च तहरीक नहीं, एक इनकलाब है। सीनियर सूबाई वजीर का अवामी इज्तिमा से खिताब। वफाकी हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं दी। मुल्क में 6 माह में हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टेट बैंक के पास 8 अरब डॉलर हैं, 1 अरब की अदायगी करनी है। मुल्क में बॉन्ड प्राइस हर रोज़ गिर रही है। अगर रिजीम चेंज ना होता तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। हुकूमती पॉलिसियाँ रंग लाने लगी। बैनुल-अक़वामी कर्जों और अदायगियों में कमी। गुज़िश्ता बरसों के निस्बत रवा साल 3 अरब 28 करोड़ डॉलर की कमी। बैरूनी कर्ज और अदायगियाँ 130 अरब डॉलर से कम होकर 127 अरब डॉलर हो गईं। सैलाब की तबाहकारियों के बाद हालात मामूल पर आने लगे। बलोचिस्तान का 3 माह बाद रेल के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता बहाल। ट्रैक की मुरम्मत के बाद जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर मच से पेशावर रवाना। कोयटा और सिब्बी के दरमियान रेलवे सैलाब से नुकसान के बायस 26 जून से बंद थी। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी जामिया दारुल उलूम कराची से मुतसिल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, हाफिज नईमुर रहमान और दीगर अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद जुमे की शब खालिक हकीकी से जा मिले थे। कहीं ओवर बिलिंग की भरमार, कहीं इजाफी यूनिटों का शुमार। लेस्को सार्फिन को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। बिजली सार्फिन की बड़ी तादाद ने अदालतों से रुजू कर लिया। सिर्फ एक सर्कल में 7194 सार्फिन ने गलत बिल होने पर हुक्म इम्तना हासिल किया। न्यूज़ पर खबर नशर होते ही लेस्को इंतजामिया को होश आ गया। रायविंड में अस्पताल की बिजली बहाल। तालीमी दरसगाहों की हुक्म इम्तना के बावजूद बिजली बंद।
गैरत के नाम पर मजीद 3 जिंदगियों का चिराग गुल। खुजदार में खातून समेत 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाकया मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर पेश आया। जदीद दौर के बाकमाल शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 38वीं बरसी। इनकलाबी शायर ने जिंदगी भर जुल्म और जबरो इस्तबदाद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। फैज़ अहमद फैज़ ने इनकलाबी फ़िक्र और आशिकाना लहजे की आमेज़िश से तख्लीक की गई शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा की। फैज़ अहमद फैज़ को रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। सातवीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। लहराती बल खाती गाड़ियों ने शायकीन के दिल मोह लिए। स्टॉक, प्रीपेड और विमेन कैटेगरीज में मर्दो खातीन रेसर्स ने खूब जौहर दिखाए। रसाकशी, कबड्डी, नेजाबाजी के भी मुकाबले। मिड पॉइंट चौबारा पर खूबसूरत स्टॉल्स, फूड स्ट्रीट, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी के मेले को 4 चांद लगा दिए। अफगानिस्तान में तैयार सुपर कार के सोशल मीडिया पर चर्चे। प्रोटोटाइप सुपर कार मेडा 9 एंटोप नामी कंपनी की प्रोडक्ट CEO मोहम्मद रजा अहमदी का कहना है कार की तैयारी में 5 साल लगे, आइंदा 2 हफ्तों में फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम, नियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अजीम। हेडलाइंस आपने जानी।